नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यूट्यूब के माध्यम से चल रही है। आज जो हमारा राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र दोस्तों। लगभग ये अंतिम टॉपिक आपका राजस्थान कला संस्कृति का रहेगा। सभी टॉपिक है वो प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है। तो जो भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक एक टॉपिक है उनको अटेंड करें। प्लेलिस्ट के अंदर सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये नोट्स जिन नोट्सों से हम अध्ययन कर रहे हैं ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। अदर जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। तो सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज की बेहतरीन सीरीज जिसके अंदर राजस्थान कला संस्कृति को हम देख रहे हैं, आरबीएसई, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर ये क्लासें हमारी रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका मानकर चलिए कि जो शुरुआत की 2 मिनट है इसमें हो जाएगा। तत्वाद्य, सुशीर वाद्य यानी कि जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, रिलेटेड आ जाता है कि रबाब निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सतारा निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, खंजरी निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, एक एक चीज हमें समझनी है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो आ रहा है तत्ववाद्य यंत्र। क्या आ रहा है दोस्तों? तत्ववाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है वे तार या तत्ववाद्य यंत्र, यानी कि जहां पर भी तत् दिखे ना तार समझ लेना, और तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हो, वो आएंगे तत्ववाद्य यंत्र के अंदर। अब ये देखिए, लगभग 15-16 जो भी टॉप वाद्य यंत्र है जो एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो आपके सामने है। उदाहरण के अंदर देखिए, सारंगी, इकतारा, रावणहत्ता, जंतर, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, दोतारा, अपंग, कामायचा, भपंग, तंदूरा या तजबूरा भी जिसको कहते हैं, रबाज व रबाब, ये सभी वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, तो इनको सामने लिख लीजिए। लगभग ये आपके 8-10 लाइन का मैटर होगा, लिखकर सामने चिपका लीजिए और दिन में एक बार इसको पढ़ते रहिए दोस्तों। सुशीर वाद्य यंत्र, जो वाद्य फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य कहा जाता है। फूंक के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। नड, मोरचंग, करना, बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, मसक, बांकिया, बुंगल जिसे रणभेरी भी कहते हैं, शतारा, तुरई, नागफणी, मुरला, सिंगा, सिंगी, सुरनाई, संक, हरनाई, टोटो, बरगू, तारपी, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो तत् और सुशीर दो तो हो गए, दो और बचे। दो है उनमें आपका, एक तो है अवनद जिसको हम ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, दूसरा है घन वाद्य यंत्र। अवनुद को देखिए, पशुओं के चमड़े से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। ढोल किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है, उस पर हम ताल ठोक कर बजाते हैं उसको, या लकड़ी से बजाते हैं ना मित्रों। तो यहां से याद रखने का तरीका है, ताल वाद्य यंत्र जहां पर ताल मारी जाती है, और ताल कहां पर मारी जाएगी? जहां पर चमड़ा का प्रयोग होगा, तो जो चमड़े से बनते हैं। इनमें देखिए, मृदंग या पकावज, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नौबत, मांदल, चंग, ढेरू, डमरू, खंजरी, दोसा, तासा, धमामा, गेरा, ढप, ढाक, कुंडी, पाबूजी के मोटे, कमर, माट, बम, टामक, ये सभी आपके जो है ये अवनद या ताल वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है घन वाद्य। जिन वाद्य यंत्रों पर चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। ये धातु निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं। धातु से तो निर्मित होते हैं, लेकिन इन पर चोट मारी जाती है तब ये स्वर उत्पन्न करते हैं। मंजीरा है, थाली, झांझ, खरताल, घंटा या घड़ियाल, चिमटा, भरनी, झालर, घड़ा, घुंघरू, ग्रासियों की लेजम, गुरालियों, रमझोल, खड़ताल, श्रीमंडल, बेरुजी के घुंघरू, टिकोरी व कागरज। अब यहां से समझिए, एक घड़ा है आपके पास, पानी पीने वाला घड़ा,
अब पानी पीने वाला घड़ा है ना, उसको शामिल नहीं किया गया है। मिट्टी का बना होता है, लेकिन इसमें धातु का प्रयोग किया जाता है इस घड़े के अंदर। समझ गए? सीधी सी बात है, थाली है, धातु से बनी हुई है ना, तो देखिए धातु से तो बनी हुई है। अब इस पर हम चोट या आघात पहुंचाते हैं तो ये क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। समझ गए यहां से? तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तत् याद रखना है कौन से होते हैं, सुशीर कौन से होते हैं, ताल कौन से होते हैं, और घन कौन से होते हैं। अब एक एक वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ा विस्तृत भी पढ़ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो गया है। अब एक एक वाद्य यंत्र, क्योंकि वाद्य यंत्रों से बहुत बार क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो वो चीजें अब पढ़ेंगे हम। पहले तत्वाद्य यंत्र चलेंगे हमारे, जिनमें सारंगी आया है। यह वाद्य यंत्र रोहिड़ा, खेर, सागवान नामक वृक्षों की जड़ से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आ गया कि रोहिड़ा या सागवान के वृक्ष की जड़ से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? सारंगी में कुल 27 तार, यानी सर्वाधिक तार सारंगी में ही लगे होते हैं, तार लगे होते हैं वो। सारंगी तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र है। यह क्वेश्चन बन सकते हैं सीधा सीधा आ गया कि तत्वाद्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य किसको माना जाता है? सारंगी को। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है सीधा। जड़ी की सारंगी या प्यालेदार सारंगी, यह जैसलमेर जिले के मांगणियारों के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। तो यह हो गया तत्वाद्यों में पहला सारंगी वाद्य। दूसरा है, जो भी फैक्ट लेकर आया हूं आज की क्लास में, लगभग आप ये मानकर चलिए कि वो एकदम कंप्लीट फैक्ट रहेगा। बाकी एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपके काम की नहीं होगी, हर लाइन से क्वेश्चन ही बनेगा। रावणता, इस वाद्य यंत्र को आधे कटे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है, जो वाद्य यंत्रों से अब तक का सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है। इसे बनाते समय नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ा दिया जाता है। इसमें कुल 9 तार लगे होते हैं। रावणते को राजस्थान में ढप भी कहा जाता है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को राजस्थान में ढप कहा जाता है? रावणता को। रावणते का प्रयोग पाबूजी के भोपू द्वारा पाबूजी की फड़वाचन के समय किया जाता है। बहुत बार आया एग्जाम के अंदर और आपके भी आ सकता है। रावणता सबसे प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है, तो यह तो क्वेश्चन बन गया। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन है? रावणता। इकतारा, इकतारा छोटे से गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है, जो 4 से 5 बार अब तक राजस्थान में पूछा जा सका है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है? इकतारा। आगे चलिए दोस्तों, आगे हमारे आया जंतर। इस वाद्य यंत्र का पर्दा मगरमच्छ की खाल से बनता है। तो क्वेश्चन तो बन ही गया ना, मगरमच्छ की खाल से किस वाद्य यंत्र का पर्दा बनता है? इस वाद्य में 5 या 6 तार लगे होते हैं। जंतर वाद्य का प्रयोग बगड़ावतू की कथा कहने वाले गुर्जर भोपे करते हैं दोस्तों। देवनारायण जी के भजन के दौरान भी जंतर वाद्य का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ के समय भी जंतर वाद्य का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला है कामायचा। कामायचा ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। इसकी तबली गोल लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। जो तबली आगे का गोल भाग होता है ना, वो। कमाचा एक ईरानी वाद्य यंत्र है। समझ गए? कमाचा के कलाकार कमल साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। अगला तत्वाद्य यंत्र में हमारे आता है वेणु। देखिए वेणु के बारे में। यह वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है, जिसके ऊपर 4 तार लगे होते हैं। लकड़ी का बना 4 तार लगे। इस वाद्य यंत्र को चौतारा या निशान भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को चौतारा या निशान। इस वाद्य को कामड़ या नाथ जाति के लोग बजाते हैं। कामड़ या नाथ जाति के लोग। भपंग, इस वाद्य यंत्र को कटे हुए तुंबे से बनाया जाता है। कटे हुए तुंबे से भपंग बनता है दोस्तों। यह वाद्य यंत्र अलवर यानी मेवात क्षेत्र के जोगी जाति में अत्यधिक लोकप्रिय है। कौन सा? भपंग दोस्तों। अगला वाद्य यंत्र है रबाज। देखिए रबाज के बारे में। यह वाद्य यंत्र कमायचे की तरह होता है, परंतु इसमें गज काम में नहीं लाई जाती, बल्कि अंगुली से बजाया जाता है। रबाज अंगुली से बजाया जाता है। रबाज में 12 तार लगे होते हैं और यह सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। रबाज सबसे लंबा वाद्य यंत्र होता है। पाबूजी की लोक कथाओं, लोक गाथा गाने वाले नाइक व भील जाति के लोग द्वारा रबाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नाइक व भील जनजाति के द्वारा। अगला चिक्कारा।
केर की लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र का एक हिस्सा प्याले के आकार का होता है जिसमें 3 तार लगे होते हैं। तो केर की लकड़ी से क्या बनता है, कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, चिक्कारा बनता है दोस्तों। अगला वाद्य यंत्र जिसका नाम है सुरिंदा। यह रोहिड़े के लकड़ी का बना होता है। इसमें इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। जो अगला भाग होता है उस पर घुंघरू बंधे होते हैं। यह वाद्य यंत्र लंगा जाति द्वारा संतारा व मुरला की संगत में बजाया जाता है। 2 वाद्य यंत्र, एक सतारा दूसरा मुरला, इनके साथ सुरिंदा भी बजाया जाता है। रबाब, इस वाद्य यंत्र में तांत के बने 4 मुख्य तार होते हैं। मेहू के बाटू का यह मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा, रबाब। गुजरी, इस वाद्य की गज अर्धचंद्राकार होती है। गज अगला भाग अर्धचंद्राकार होता है, किसका, गुजरी का दोस्तों। चले आगे चलिए। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दुकाको। इस वाद्य यंत्र का निर्माण तुंबे की लकड़ी से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण किससे किया जाता है, तुंबे की लकड़ी से किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है दोस्तों। वैसे तो देखिए जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, मान के चलो कि हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। हर एक लाइन से आपके क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यह घुटनों के बीच में दबाकर द्वारा मुख्यतः दीपावली के अवसर पर ही बजाया जाता है। नेक्स्ट है सुरमंडल। 2-2.5 फुट लंबा यह वाद्य मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में भील समुदाय द्वारा मुख्यतः दीपावली के अवसर पर ही बजाया जाता है। भील समुदाय इसको मुख्य रूप से दीपावली के अवसर पर ही बजाता है दोस्तों। आ गया समझ में। आगे चलिए नेक्स्ट वाद्य यंत्र की तरफ। नेक्स्ट हमारा पावरी या पाविका। राजस्थान के बागड़ प्रदेश में कथोड़ियों तथा भीलों में प्रचलित पावरी एक जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है। यह जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है पावरी या पाविका। देखने में यह खड़ी कमान या अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है। सीधा आ गया कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अंग्रेजी के सी के समान होता है। आ तो सकता है। और महाराष्ट्र में के आदिवासियों में यही वाद्य यंत्र तारपा नाम से प्रचलित है। पावरी को तारपा कहते हैं महाराष्ट्र के आदिवासी दोस्त। समझ गए। एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट वाद्य यंत्र। अब आते हैं सुसीर फूंक वाले वाद्य यंत्र। इनको देखिए। पहला है बांसुरी। बांस में 7 छेद निकालकर बांसुरी को तैयार किया जाता है और हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक दोस्तों। दूसरा आता है अलगोजा। अलगोजा के बारे में देखिए। बांस नली से निर्मित इस वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छिलकर उस पर लकड़ी का गट्टा चिपका दिया जाता है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है दोस्तों। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। जो अलगोजा है ना, भील व कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। 2020 में अलगोजा पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। जयपुर निवासी है रामनाथ चौधरी, जो अलगोजा वाद्य के प्रमुख कलाकार है। कौन है, रामनाथ चौधरी। अगला सुसीर वाद्य यंत्र में हमारे आता है सहनाई। यह वाद्य यंत्र शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। सहनाई का आकार चिलम के समान होता है, जो बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान होता है, और इसमें 8 छेद होते हैं। यह मुख्यतः विवाह के अवसर पर बजाई जाती है। सहनाई सुसीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र है। सुसीर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो आपकी सहनाई ही है दोस्तों। सहनाई और नंगाड़े का जोड़ा होता है। नंगाड़े के साथ सहनाई बजाई जाती है। अगला वाद्य यंत्र पुंगी। देखिए, ये छोटी लौकी के तुंबे की बनी होती है। छोटी लौकी होती है, उसके तुंबे की पुंगी बनाई जाती है। इस वाद्य यंत्र को कालबेलिया यानी सपेरा जाति बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र में सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति भी होती है। और कालबेलिया स्त्रियों के नृत्य के समय इसे बजाया जाता है। जब कालबेलिया स्त्रियां नृत्य करती है उस समय इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है सुसीर वाद्यों में बांकिया। यह वाद्य यंत्र पीतल से बनाया जाता है और इसकी आकृति बड़े बिगुल के समान होती है। सरगड़ों या सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जो जाति है उसका खानदानी वाद्य यंत्र है
बांकिया। कौन सा है? बांकिया दोस्तों। अगला वाद्य यंत्र नाम आया जिसका बुंगल। 3 हाथ लंबी ये पीतल की नली का बना होता है। 3 हाथ लंबी पीतल की नली का बना होता है। ये बिगुल की भांति यह रण का वाद्य रहा है। बिगुल जो वाद्य यंत्र है उसकी प्रकार रण युद्ध के समय बजाया जाता है, जो युद्ध शुरू होने से पूर्व बजाया जाता है। भवाई जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है ये, और इसे रणभेरी भी कहा जाता है। भवाई जाति का मुख्य यंत्र है बुंगल और इसे रणभेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मशक। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से चमड़े से बना होता है। जो मशंक है ना, यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से चमड़े से बना होता है। इसमें एक मुंह से हवा भरते हैं तथा दूसरी ओर 2 नालियों से हवा निकलती है। एक साइड से हवा भरी जाती है, दूसरी तरफ 2 नालियां लगी होती है जिनसे हवा निकलती है। अतिथि के सत्कार में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डीपली क्वेश्चन बना तो ये कि अतिथि के सत्कार में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मशक का। अगला वाद्य यंत्र आता है सुसीर के अंदर सतारा। यह वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का क्या होता है? मिश्रित रूप होता है। इस वाद्य यंत्र में 2 नलियों व छेद होते हैं जिनको आवश्यकता के अनुसार बंद कर ध्वनि परिवर्तित कर सकते हैं। सतारा की बांसुरियां केर की लकड़ी की होती है। 2 बांसुरियां लगी होती है जो केर की लकड़ी की बनी होती है। इसका प्रमुख कलाकार है कर्णाबील जो जैसलमेर का है। लंगा जाति के कलाकार भी इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। लंगा जाति के कलाकार सतारा को मुख्य रूप से बजाते हैं है दोस्तों। अगला वाद्य यंत्र नड। यह वाद्य यंत्र केर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, नड में 4 छिद्र होते हैं, एक लंबी बांसुरी भी होती है। लंगा गायक व ऊंटों के रेवड़ वाले ओठारियों द्वारा यह प्रयुक्त किया जाता है और यह चरवाओं का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। चरवाओं का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र नड। नेक्स्ट है सुरनाई। इस वाद्य के मुख पर खजूर, ताड़ या कगोर वृक्ष का शर्कड़ा लगाया जाता है। इसे गीला कर बजाया जाता है। तो सुरनाई है ना, ये ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको गीला पानी से भिगोकर बजाया जाता है। इसका प्रमुख कलाकार है पेपे खां मांगणियार जो बाड़मेर निवासी है। पेपे खां मांगणियार। नेक्स्ट सुसीर वाद्य यंत्र में आता है हमारे मोरचंग, जॉर्ज हार्प। मोरचंग में एक गोलाकार हैंडली से 2 छोटी और लंबी छड़ें निकली होती है। इनके बीच में पतले लोहे की लंबी रोड रहती है जिसके मुंह पर छोटा सा घुमाव दे दिया जाता है। यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। तो यह क्वेश्चन बहुत आया दोस्तों। सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग होता है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग होता है दोस्तों। मुरला या जिसको मुरली कहते हैं, इस वाद्य यंत्र को नलीदार तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर बनाया जाता है। यह होता है मुरला। अगला वाद्य यंत्र है सुसीर वाद्यों के अंदर नागफणी। देखिए नागफणी को, सर्पाकार पीतल का सुसीर वाद्य जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर धरात्मक ध्वनि निकलती है। सर्पाकार पीतल का होता है। ये एक मुंह से जब जोर के साथ फूंक मारी जाती है, हवा दी जाती है तो इसमें ध्वनि निकलती है और साधु सन्यासियों का यह धार्मिक वाद्य है। तुरही, ये वाद्य यंत्र पीतल का बना होता है। तुरही वाद्य यंत्र पीतल का बना होता है जिसका एक मुंह छोटा आकृति नोकदार व दूसरा मुंह चौड़ा होता है दोस्तों। तीसरा अगला जो वाद्य यंत्र है वो सिंगी। हिरण, बारहसिंगा या भैंसे के सिंग से बना वाद्य यंत्र होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से बजाया जाता है सिंगी। तो यहां से देखिए सिंगी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंगी सिंग से बनाया जाता है, सिंगी सिंग से बनाया जाता है। अगला कर्णा। ये पीतल का 7 से 8 फुट लंबा व नोकदार वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के सकरे मुंह पर एक छेद होता है जिसमें सुरनाई जैसी नली होती है। शंख, यह वाद्य यंत्र एक जंतु का अंडा होता है जो समुद्र से उत्पन्न होता है। सुसीर में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है शंख जो समुद्र में प्राप्त किया जाता है। पेली, ये एक छोटी बांसुरी है जो अलगोजा की बांसुरी नुमा होती है। पेली छोटी बांसुरी अलगोजा की बांसुरी नुमा होती है, उस जैसी होती है।
नेक्स्ट सुशिर वाद्य यंत्र में आता है हमारा गुरालियो। गुरालियो को गोड़ियो भी कहा जाता है, गुरालिया, इसको गोड़ियो भी कहते हैं। कोटड़ा बाड़मेर क्षेत्र के आदिवासी इसे बांस का बाजा भी कहते हैं, बांस का बाजा। तारपी, इस वाद्य यंत्र का ज्यादा उपयोग कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तारपी वाद्य यंत्र का। यह हो गए सुशिर वाद्य यंत्र। आगे चलते हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्रों की ओर। अवनद या ताल वाद्य यंत्र, पहला है नौबत। यह वाद्य यंत्र धातु की 4 फीट गहरी अर्धचंद्राकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। तो यहां पर जो भी अब हमारे ताल वाद्य यंत्र है, इनमें सब जगह चमड़े का प्रयोग होगा, समझ गए। इस यंत्र को मंदिरों में लकड़ी के डंडू से बजाया जाता है। प्राचीन काल में यह वाद्य यंत्र युद्ध के समय बजाया जाता था और इस वाद्य में एक छोटा नंगाड़ा और एक बड़ा नंगाड़ा भी काम में लिया जाता है दोस्तों। अवनद वाद्यों में दूसरा आता है हमारा चंग। यह वाद्य यंत्र गोल लकड़ी पर पशु की खाल मंडकर बनाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इसे चंग नृत्य करते समय बजाते हैं। इस वाद्य को डप या डप के नाम से भी जाना जाता है। इस वाद्य का सर्वाधिक प्रयोग कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। खंजरी, यह आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र, आम की लकड़ी से। इसे एक और खाल से मंडा जाता है, इसे एक और खाल से मंडा जाता है। खंजरी को कामड़ या कालबेलिया या भील आदि जातियों के लोग बजाते हैं। कामड़, कालबेलिया, भील आदि लोग इसे बजाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है मांदल। देखिए मांदल के बारे में, मांदल भी इंपॉर्टेंट है। इस वाद्य यंत्र का एक मुंह छोटा, दूसरा मुंह बड़ा होता है। एक मुंह तो छोटा होता है, दूसरा मुंह बड़ा होता है। इसका निर्माण मिट्टी से किया जाता है, मांदल का निर्माण मिट्टी से। ये भील ग्रासियों जो आदिवासी है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। रावलू की मांदल राज्य का एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकावज की लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। मांदल, यह क्वेश्चन भी आया बहुत बार एग्जामों में, समझे आप यहां से। अगला है डेरू। यह आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है जिसके दोनों तरफ चमड़ा मंड दिया जाता है, दोनों तरफ चमड़ा लगा दिया जाता है। इसके साथ कांसे का कटोरा भी बजाते हैं, इसके साथ कांसे का जो कटोरा होता है वो भी बजाया जाता है प्यारे मित्रों, समझ गए। आगे चलिए मित्रों, अगला वाद्य यंत्र आता है नगाड़ा। कौन सा है? नगाड़ा। यह सुपारी के आकार का नौबत की भांति होता है। सामान्यतः 2 नगाड़े, छोटा और बड़ा, एक साथ बजाए जाते हैं। रामकिशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। रामकिशन सोलंकी, नगाड़े का जादूगर। नगाड़े को नगाड़ा, नगारा, नौकारा, बम, टामक, इन नामों से नगाड़ा को जाना जाता है। मृदंग या पकावज। यह वाद्य यंत्र सुपारी, बड़, सबन आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला कर बनाई जाती है। इसके एक मुंह को नर व दूसरे मुंह को नारी कहा जाता है। मृदंग का प्रमुख कलाकार पुरुषोत्तम दास व भवानी शंकर है। पुरुषोत्तम दास व भवानी शंकर प्रमुख कलाकार है दोस्तों। अगला डमरू। इसके दोनों ओर चमड़ा मंडा जाता है। बीच के पतले हिस्से में 2 गांठ वाली रस्सियां बांधी जाती हैं जो कलाई के हिलाने पर चमड़े पर पड़कर आवाज करती है। डमरू तो देखा होगा सबने। यह अवनद और राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अवनदों में सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। डमरू का छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है, डुगडुगी। तासा, इसे मिट्टी या लोहे के चपेटे कटोरू पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। किसको? तासा को। यह गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तासा गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे लकड़ी के मोटे डंडू से बजाया जाता है, लकड़ी के मोटे डंडू से। अगला उन्नत वाद्य यंत्र आता है वो है हमारा धोंसा। यह आम या फ्रास की लकड़ी के घेरे पर बेसे की खाल मंडकर बनाया जाता है। इस वाद्य यंत्र की आकृति नंगाड़े से मिलती जुलती होती है। दमामा, यह कड़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नंगाड़ा होता है जो बेसे की खाल मंडकर बनाया जाता है। कुंडी, इस वाद्य यंत्र को मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग पर खाल मंडकर बनाया जाता है, कुंडी को। नेक्स्ट उन्नत वाद्य यंत्र आता है गेरा।
इस वाद्य यंत्र की आकृति अष्टभुजाकार होती है, जिस पर डप की तरह चमड़े को मंडकर इसे बनाया जाता है। अष्टभुजाकार, याद रखना, ये बन सकता है क्वेश्चन। डाक, इस वाद्य यंत्र को गुर्जर जाति के लोगों द्वारा गोटा खाते समय पैरों पर रखकर बजाया जाता है। किसको? डाक को। डप, इस वाद्य यंत्र को लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। लोहे का गोल घेरा होता है, उस पर बकरे की खाल के द्वारा बनाया जाता है। डप वाद्य का दूसरा रूप डपली है। डप का ही दूसरा रूप डपली होता है दोस्तों। अगला है पाबूजी के माटे। मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुख पर खाल चिपकाकर रस्सी से बांधकर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसमें दोनों माटों, नर व मादा, को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं दोस्तों। कमर, इसे लोहे की चद्दर को गोल कर चमड़े से मंडकर बनाया जाता है। इसे 3-4 व्यक्तियों द्वारा उसके चारों ओर खड़े होकर दोनों हाथों में डंडू की सहायता से बजाया जाता है। किसको? कमर को दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट है यह चीज। आगे चलिए, नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है ढोलक। अब देखिए ढोलक के बारे में। इसके दोनों ओर बकरे की खाल मंड दी जाती है। इस पर लगी डोरियों को कड़ियों की सहायता से खींचकर बनाया जाता है। ढोलक मोहर्रम के अवसर पर ढोलक कब बजाया जाता है? मोहर्रम के अवसर पर। ढोल, इस वाद्य का निर्माण लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मंडकर किया जाता है। ढोलक का निर्माण लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मंडकर किया जाता है दोस्तों। अगले वाद्य यंत्र की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बम या टामक। ये लोक वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र बम। इसके मुख पर बेसे के मोटे चमड़े की परत मंडकर इसे बनाया जाता है और बम का संबंध मेवात क्षेत्र से है दोस्तों। माठ, ये पाबूजी के पावड़ू के गायन के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जिसे माहट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, माठ कब बजाया जाता है। 3 प्रकार के वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए, अवनद हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे गण वाद्य यंत्र। तो चलिए गण के बारे में देखते हैं। गण में पहला मंजीरा, धातु के बनते हैं गण। इस वाद्य यंत्र का निर्माण पीतल या खांसे की मिश्रित धातु से किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं इसे 13 ताली नृत्य करते समय बांधती है। 13 मंजीरे बांधती है ना रामदेव जी के मेले में, वो मंजीरा। खड़ताल, ये वाद्य लकड़ी के 4 टुकड़ों के बीच धातु के छल्ले लगाकर बनाए जाते हैं। स्वर्गीय सादिक खां मांगणियार खड़ताल का, जिन्हें जादूगर कहा जाता था, इसके प्रसिद्ध वादक थे दोस्तों। नेक्स्ट गणवाद्य आता है थाली। ये कांसी की बनी होती है और इसका प्रयोग विशेष रूप से चरी नृत्य में किया। थाली का विशेष रूप से प्रयोग होता है चरी नृत्य के अंदर। जांज, इस वाद्य का निर्माण लगभग 1 फीट लंबी लकड़ी पर किया जाता है। इस लकड़ी पर लोहे के गोल गोल टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इसका आकार धनुष के समान होता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ को ताशे के साथ बजाया जाता है दोस्तों। झांझ को ताशे के साथ बजाया जाता है। अगला वाद्य करताल। इसमें 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगी रहती है, जो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में टकराने के साथ मधुरता से झंझकृत होती है। इस वाद्य यंत्र खड़े धनुष या अंग्रेजी शब्द के बी की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार का दिखाई देता है यह। ग्रासियो की लेजिम, इस वाद्य यंत्र बांस का एक धनुषाकार टुकड़ा होता है, जिसमें 7 लगी जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है, जिसे हिलाने पर झंझनाट की ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। जेलिम, समझ गए लेजिम के बारे में। आगे है रमजोल। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सीले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते और घुटनों तक बांधा जाता है। इसे ही रमजोल कहते हैं। घुंघरू होते हैं, चमड़े पर लगाए जाते हैं और पैरों में बांधे जाते हैं। रमजोल, पूछा जा सकता है रमजोल कहाँ पर बांधे जाते हैं। घड़ा या मटका, मिट्टी के मटके को वादक दोनों हाथों में उठाकर मुंह के अंदर फूंक मारते हुए अपने अंदाज में हिलाता है, जिससे अनेक प्रकार की मधुर संगीत निकलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है बरनी।
यह वाद्य मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट मंडकर दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। बरनी वाद्य यंत्र का प्रयोग सांप के काटने के इलाज में भी किया जाता है दोस्तों। कागरच या कागरेच है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण बांस की छोटी टहनियों से या नलिकाओं से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का आकार झुमके के समान होता है, तो झुमके के समान कागरच का आकार होता है। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, सभी क्लासें प्ले स्टोर में उपलब्ध है, वहां से देख लेना। अगर कोई टॉपिक बच गया है, मेरी नज़र में कंप्लीट है, फिर भी अगर राजस्थान क्लास संस्कृति का कोई टॉपिक बचा है तो आप कमेंट करके बता देना, उसकी भी क्लास हम आपके लिए लगा देंगे। ये कंप्लीट नोट्स है ना मित्रों, ऐप पर उपलब्ध है, आज ही जाकर इनको प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ देखिए राजस्थान जीके के मैं 2500 क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रतिदिन 100 क्वेश्चन, उस क्लास को अटेंड करना ना भूले। इसके अलावा पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन के 1500 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनको अटेंड करना ना भूलें। दोनों की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर लें। कैसी लगी आज की यह प्यारी क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।